नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारे विशेष कार्यक्रम IPL 18 10 टीम एक खिताब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का सामना होगा दिल्ली कैपिटल से। इस मैच को जीतकर पंजाब के पास शीर्ष पर आने का मौका रहेगा। वहीं आज ही इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हुआ है और जो खिलाड़ी चुने गए हैं उनमें इंडियन प्रीमियर लीग में उनके प्रदर्शन का जो असर है वो भी काफ़ी नज़र आ रहा है। तो अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे भारतीय टीम के इस चयन पर और साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। सबसे पहले बात टीम सिलेक्शन की कर लेते हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान भी मिल गया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिल गया है। हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल के ऊपर भरोसा जताया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। युवा क्रिकेटर शुभमन गिल अंडर 19 और IPL जैसे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की क्षमता दिखा चुके हैं। शायद यही वजह है कि बोर्ड ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। वहीं इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत पर उप कप्तानी की जिम्मेदारी होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में साई सुदर्शन और करुण नायर को टीम में जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। मौजूदा समय में साई सुदर्शन IPL में शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है। वहीं करुण नायर का भी हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत 20 जून से करेगी। पहला टेस्ट 20 से 24 जून 2025 तक हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 2 से 6 जुलाई एजबेस्टन में, तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई लॉर्ड्स में, चौथा टेस्ट 23 से 27 जुलाई ओल्ड ट्रैफर्ड और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त द ओवल में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है और भारतीय टीम के चयन पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर अजय मेहरा। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभमन गिल के रूप में एक नया टेस्ट कप्तान मिला है और हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हुई है। युवा ब्रिगेड के साथ अब आगे बढ़ेगा भारतीय क्रिकेट। बिल्कुल सही कहा चित्रा। देखिए, इसी खास है क्योंकि अब रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, वो एरा जो है वो अब समाप्त है। पर आपने बिल्कुल सही, एक नए युग की शुरुआत है, एक नई UTC साइकिल की शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि अच्छी सोच से आगे आप रहे हैं। कि अब मुझे ये अच्छा लगा कि ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया है, क्योंकि उनकी हाल ही की फॉर्म ने देखा है इतनी बड़ी नहीं है, पर फिर कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कई शानदार पारियां खेली है। अगर आप इंग्लैंड में जाके थे, जो उन्होंने अब बल्लेबाजी करी है टेस्ट मैच क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया में देखे, साउथ अफ्रीका में देखे, तो उनको कप्तान ने एक उनका संकेत है कि इनके प्लेइंग 11 में शामिल रहेंगे, क्योंकि ध्रुव जुरेल भी है, विकेट कीपर KL राहुल है, तो उनको मौका जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी शुभमन गिल की अगर आप सोच देखें, जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने कप्तान करी है, उनको देख बहुत कूल टेम्परामेंट का नजर है, बल्लेबाजी में जरूर उनके पास एक फॉर्म है और सबका टैलेंट नजर आता है, क्षमता रहती है। तो ये एक अच्छी सोच है। मुझे लगता है कि ये टेस्ट जरूर रहेगा, क्योंकि दौरा कभी इस तरह आसान वाला नहीं है।
पर 5वें सबसे युवा कप्तान बने। अगर इतिहास की बात करें, सबसे युवा रहे थे नवाब पट्टी साहब, जब उसे 62 में उनको कप्तानी मिली उस वेस्ट इंडीज के, जब नारिको ट्रैक साहब चोटिल हो गए थे। तो युवा है, इनके पास समय रहेगा, पर वो लगता है कहीं ना इनके पास वो शब्द नजर आती है और जो कैप्टनसी के गुण होते हैं वो इस जी खिलाड़ी में मुझे नजर आते हैं। जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से कहा भी गया है कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बात की, यानी कि एक कैप्टन के रूप में किस तरह का उनका बर्ताव है वो देखा गया। तो आईपीएल में जिस तरह से लीड कर रहे हैं गुजरात टाइटंस को, शीर्ष पर भी है उनकी टीम, कितना असर आपको लगता है कि शुभमन गिल की आईपीएल में कप्तानी का पड़ा है ये फैसला लेते वक्त? बहुत पड़ा है, क्योंकि देखिए जैसे आप लीड करते हैं, जो जो आप दिखाते हैं, क्योंकि टीम को एकजुट करना, फॉरनर्स के साथ जो बड़े खिलाड़ी आते हैं उनका टीम को आगे या सुध करके आगे लेके जाना ये आसान रहता नहीं है। बिल्कुल उसका भी बड़ा फैक्टर रहा है। और उससे पहले मतलब कुछ वर्ष पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी जब दियोदर ट्रॉफी हो रही वहां भी इनको कप्तानी गई, तो इनको कप्तानी के लिए माना गया है। पंजाब की ने भी कप्तानी की है रणजी ट्रॉफी के अंदर, तो इनमें क्षमता नजर आती है, नजर आती है और सोच ये है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिकेट को अच्छा समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुरूप वो आगे बढ़े भी है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। पर मिला के जो कप्तान कर रहे हैं जिस प्रकार की पिछले कुछ वर्ष से, उसका भी एक खास यहाँ पे फायदा उनको मिला है। जी बिल्कुल, और हमारे संवाददाता नारायण सिंह भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। नारायण, शुभमन गिल फुल फ्लेजेड टेस्ट कप्तान के रूप में किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि कुछ और नाम भी दौड़ में आगे थे। क्या कारण आपको लगता है कि शुभमन गिल यहाँ पर बाकी सब पर भारी पड़े? और सुचित्रा, एक बड़ी जिम्मेदारी है शुभमन गिल के कंधों पर, क्योंकि भारतीय टीम का कैप्टन बना, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी प्लेयर के लिए। और बात करें जिस तरह से आपने बात करें, जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने कैप्टन किया अपनी टीम को, गुजरात टाइटंस को, तो काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने वो रोल निभाया। और कुल मिलाकर और बात करें शुभमन गिल की, तो उनके अगर आप एवरेजेस देखेंगे, फिगर्स देखेंगे, नंबर्स जो उनके 35 का एवरेज है और आउटसाइड द एशिया वो 25 का है, तो वो कोई खास एकदम आकर्षक नहीं लगते। लेकिन कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स ने जो उनका कैप्टनसी का पोटेंशियल देखा होगा, जब 2024 के शुरुआत में इंग्लैंड भारत आई थी तो उन्होंने उसमें 2 शतक जड़े थे और राहुल द्रविड़ ने सीरीज़ के बाद सेलेक्टर्स को कहा था कि इस लड़के में पोटेंशियल है भारतीय टीम का कैप्टन बना। लेकिन क्योंकि एक मुश्किल दौरा होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस, ना रोहित शर्मा हो, ना विराट कोहली है, ना रविचंद्रन अश्विन है, तो उनको एक विश्वास जीतना होगा, क्योंकि बड़ा लीडर वही होता है जो अपनी एक्सेप्टेंस बनाता है अपने खिलाड़ियों के बीच। तो उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है शुभमन गिल के लिए। ओवरऑल बात करें तो क्योंकि इंडिया के जो पिछले 2 टेस्ट सीरीज थे, एक जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज था 3 मैच सीरीज, इंडिया पहली बार भारत में 3-0 के स्कोर से कोई सीरीज हारा और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे। तो ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है और बड़ा वीक कह सकते हैं कि उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि और उनको खुद के लिए एक अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, शुभमन गिल को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, रोहित शर्मा का कप्तान के रूप में जाना, कप्तान की कमी तो खलेगी ही, एक बल्लेबाज के तौर पे भी आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, हालांकि जो पिछले सीरीज थे उसमें फॉर्म कुछ खास नहीं था, लेकिन जिस तरह के उनके आंकड़े हैं, जब तक मैदान पर खड़े रहते थे एक कॉन्फिडेंस आता था, कितना मुश्किल रहने वाला है टीम के युवा बल्लेबाजों के लिए रोहित और विराट की उस जगह को भरना? जिस तरह इसमें कोई दे नहीं, देखिए ये लेंस है और जो काम के फॉर्म तो आती जाती रहती है। फॉर्म कहते हैं ना कि एक क्लास परमानेंट रहती है, ये 2 बैटर्स क्लास है। मुझे तौर पे ऐसा लगा विराट कोहली के पास 1-2 साल की टेस्ट क्रिकेट और बची हुई है। उनका एक फैसला है, क्योंकि जो फिटनेस लेवल्स है जो है उनको देख ट्रेनिंग करते हुए कम के उनके पास एक जज्बा है, वो लगन है, फिटनेस है, उनके पास बहुत थी। पर वो उनकी फैसला है, उन्होंने रिटायर भी। पर मुझे लगता है कि उनकी कमी है तो बहुत खलेगी, क्योंकि जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के हैं, ये टेस्टिंग कंडीशंस है, यहाँ पे टेस्ट केवल शुभमन गिल कंपनी का नहीं होगा, उनके बल्लेबाज का भी होगा। अगर उनकी बल्लेबाजी यहाँ पे चलती है, थोड़ा फॉर्म रहते हैं, कुछ मैचेस में फेल कर रहे हैं, तो कई बार उसका जो प्रभाव है उनकी बाजी में भी आने भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो ध्यान देना होगा, पर बाहर जाकर कंडीशंस बिल्कुल अलग है। पर मुझे लगता है कि 2 खिलाड़ी की जो कमी है जरूर खलेगी। विराट हो या शर्मा, हमने देखा है बाहर जाके रन बनाए, किस आसानी से रन बनाते और
जो बड़े बड़े गेंदबाजों को अगर दबाव में डालते तो उसमें फंदे ने जरूर भारतीय टीम मिस करे। पर मुझे क्या लगा कि करुण जैसे खिलाड़ी जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म बहुत दिया है, इंग्लैंड में के इन्होंने पिछले वर्षों में काउंटी खेली है, वहां पे बड़े रन आए हैं, वहां पे कंडीशन से वहां उनको शामिल किया है। सुदर्शन, आप साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं कि आपने केवल ये देखा आईपीएल में किया, नहीं, जब इंग्लैंड भी यहाँ पे आई थी तब को शामिल किया, वहां पे उन्होंने रन बनाए, तो ये खिलाड़ी खास है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इन खिलाड़ी को लेके जो हमेशा अहम रहती टीम के लिए। जी बिल्कुल, ये जो खिलाड़ी हैं इनको अपने आप को साबित ज़रूर करना होगा। इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये तो टीम सिलेक्शन की बात हुई, लेकिन आईपीएल में आज एक जो है इंटरेस्टिंग मुकाबला भी है। आज जयपुर में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो आमने सामने होने जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी मुकाबले की। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है। आईपीएल में आज जयपुर में होने वाले मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। पंजाब की टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो वो अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुकाबला है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और जयपुर में ये जो मुकाबला है वो खेला जाएगा। तो जो पंजाब की टीम है उसका तीसरा होम ग्राउंड है ये जयपुर। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीज़न में 3 घरेलू मैदान पर खेलने का मौका मिला है पंजाब किंग्स की टीम को। तो आईपीएल में आज सामना है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। 8 मई को जब इन दोनों टीमों के बीच मैच में पंजाब ने 10.1 ओवर में 122 रन बना लिए थे तो मैच को बीच में ही रोकना पड़ा था और उसके बाद आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया था। अब ये दोनों टीम वही मैच दोबारा खेलने जा रही हैं। इस मैच में मिली जीत पंजाब किंग्स को अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचा देगी। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा जो पंजाब की टीम का तीसरा होम ग्राउंड है। पंजाब ने अपना पिछला मैच भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में ही खेला था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में पहली बार जयपुर में खेलने जा रही है। पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन टॉप 2 में जगह बनाने की दौड़ अब भी जारी है। पिछले 2 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार के बाद पंजाब किंग्स को शीर्ष पर आने का मौका मिल गया है। पंजाब किंग्स ने 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। पंजाब किंग्स के 5 बल्लेबाज 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 250 रन बना चुके हैं और आईपीएल के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पंजाब किंग्स पहली टीम है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। टीम ने 6 मैच में 5 जीत के साथ इस सीजन में मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद वे ट्रैक से उतर गए और अगले 7 में से सिर्फ एक ही मैच जीत सके। हालांकि पंजाब किंग्स के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में वे दिल्ली कैपिटल्स को हल्के में नहीं ले सकते। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पिछले 2 मुकाबलों में जिस तरह का उलटफेर देखने को मिला है, किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अजय मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, भले ही कैसा प्रदर्शन किया हो आपने, लेकिन हमने देखा जिस तरह से गुजरात की टीम हारी, जिस तरह से आरसीबी हारी, तो आज के इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को काफ़ी सावधानी से उतरना होगा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ।
बिल्कुल, और ये सूत्र है आई का, क्योंकि हर टीम किसी भी टीम को टक्कर देती है। देखिए हैदराबाद ने कल जैसे जीता, पिछला जो फाइनल पहुंचे, रनर्स अप रहे थे, वो भी कमाल की टीम है। दिल्ली कैपिटल्स ये चीजें अगर आप देखिए, जो को मिला था 4 मुकाबले 6, उसके बाद थोड़ी में डिप आया, पर उसको ध्यान ले नहीं सकते हैं, एक बेहतरीन टीम। पर मुझे डेविड की परेशानी ये है कि अक्षर पटेल पिछला मैच में नहीं किए, वो भी अभी शायद फिट नहीं है, तो वो एक मुश्किल कप्तान है, बेहतरीन गेंदबाजी है, बल्लेबाजी भी करते हैं। पर पंजाब किंग्स मुझे श्रीधरा बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो मैं इसलिए भी नहीं, क्योंकि जैसे उनका प्रदर्शन है, पर जैसे उनका एक यूनिट बन गया है। पिछले मैच में जयपुर में ही उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हरा। आपको याद है कि शुरू में विकेट गिर के निहाल वडेरा, शशांक आए, कैसे उन्होंने टीम को निकाला। सबसे बड़ी फैक्ट नजर आता है कि ओपनिंग जो उनका एक स्टार्ट मिलता है, सिमरन है, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर कप्तानी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। और बॉलिंग में अगर आप देखें, आपको येंसन और अली दो क्वालिटी आर्म सीमर्स है, दो इंटरनेशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, डेथ में भी डालते हैं, शुरू में गेंदबाजी करते हैं। बिजली चहल कि जयपुर के मैदान में बहुत क्रिकेट खेल रहा है रॉयल्स के लिए कुछ वर्ष, वो पंजाब की जुड़े हुए हैं। फिर हमने देखा है प्रीत बरार के गेंदबाजी कर रहे हैं। मार्कस स्टॉइन टीम के अंदर आ चुके हैं, देखा वो, क्योंकि वो एक भी डाल सकते हैं और बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत बढ़िया टीम नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज पड़ रहा है, हालांकि उलटफेर है, क्योंकि सारी टक्कर की तभी पॉसिबल लीग है, पर मैं कहीं ना कहीं आज का मैच में पड़ रहा पंजाब किंग्स का भारी नजर आ रहा। जी बिल्कुल, और नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण, इस पूरे सीजन में लगातार बात हुई है अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की जिन्होंने प्रभावित किया है, और पंजाब के जो 2 बल्लेबाज हैं, प्रभ सिमरन, प्रियांश, हालांकि 5 बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं ये जो सीज़न है, याद किया जाएगा इन अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के लिए? और पंजाब की टीम जो 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ में पहुंची है, बहुत बड़ा जो योगदान है इन युवा बल्लेबाजों का रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब किंग्स की, तो जो उनका पूरा कैंपेन चला वो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के दम पर चला है। जिस तरह से आपने बताया कि जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर, उनका शानदार प्रदर्शन रहा, चाहे प्रभ सिमरन हो, चाहे शशांक हो, चाहे निहाल हो, चाहे श्रेयस हो, जो उनके 5 डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन्होंने 250 से ज़्यादा रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 150। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने इस टीम के कैंपेन को पूरा आगे ले गए। जबकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्टॉइनिस हो, चाहे वो मैक्सवेल जो चले गए थे, वो कुछ खास योगदान नहीं दे। इसलिए जो ये टीम दिख रही है आपको, इस स्तर पर दिख रही है, और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे, और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आज का मैच जो फिनिश करेंगे तो टॉप 1 में आ जाएंगे, सबसे शीर्ष पे बन जाएंगे। क्योंकि एक कप्तानी जो की है श्रेयस अय्यर ने, उसकी मतलब तारीफ करनी चाहिए कि एक कमाल के कप्तान हैं। अगर उनकी कप्तानी देखें तो पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जो 3 IPL फ्रेंचाइजीज को प्लेऑफ में लाए हैं। पिछले बार उन्होंने KKR के साथ ट्रॉफी जीती, और लगातार एक वो ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट टीम में लाते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने टीम में लाते हैं। तो उनकी जो लीडरशिप है, उसकी एक्सेप्टेंस है अपने जितने भी उनके टीम मेंबर है, तो ये एक मुझे कारण लगता है कि लगातार जो पंजाब किंग्स है लगातार अच्छा कर रही है। जिस तरह से प्रियांश आर्या ने खेला है, प्रभ सिमरन ने खेला है, उनको जिस तरह से उन्होंने एक सपोर्ट किया है, तो जो यंग बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है, जब आप उनको सही तरीके से गाइडेंस करते हो तो इस तरह का प्रदर्शन निश्चित रूप से आता है। और पूरी उम्मीद है कि आज भी दिल्ली के साथ तो डोमिनेट करेंगे। जिस तरह अजय ने कहा कि उनके जो कप्तान है अक्सर वो बीमार हैं, शायद वो आज खेले न खेले, इस पे भी संशय है। तो कहीं ना कहीं इस मैच में बैकफुट पे लग रही है दिल्ली, और अपर हैंड लग रहा है पंजाब का। बिल्कुल, और अजय, एक अनोखा जो रिकॉर्ड बनाया है पंजाब किंग्स ने, टीम के जो 5 बल्लेबाज हैं, प्रभ सिमरन, प्रियांश, शशांक, निहाल और खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, टीम के पास 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 250 रन बनाए हैं IPL के एक सीज़न में, और IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं एक ही टीम के 5 बल्लेबाजों का एक साथ शानदार फॉर्म में होना? बहुत अच्छी बात की सूचना। देखिए, इससे बड़ा फैक्टर है कि आप एक पे रिलाई नहीं कर रहे। बैटिंग ऐसी चाहे हम सब जानते, एक का बॉल खेल है, आप कई बार गलती करें हैं, मैं भी बल्ला रहा हूँ, कई बार ये आप अच्छी गेंद हो जाते हैं। पर ये फर्क है पंजाब और RCB में। कल अगर आप देखें, RCB 80 की शुरुआत हुई, फिल शॉट कोहली, और उस बाद जो नीचे विकेट गिरी, 7 विकेट 16 रन के योग पे गिर गए। तो अगर आप देखें, हाल वडेरा, शशांक, श्रेयस अय्यर है, तो एक के बाद एक बल्लेबाज, और जैसे आपने कहा 5 बल्लेबाज जिन्होंने वो रन बनाए हैं, ये बता दिए आप बैटर पर निर्भर नहीं कर रहे। और टीम के लिए हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि एक बार आउट होता है कि वो दबाव में आप रैश शॉट खेलते हैं,
पर बल्लेबाज आके कमाल मार लेता है और सबका टैलेंट नजर आता है। मतलब मुझे लगता है निहाल वडेजा जो उन्होंने पिछले मैच में इनिंग्स खेली से मैदान पंजाब की कमाल स्टैंडिंग इनिंग जिस क्रिकेट से बल्लेबाजी करते हैं शशांक, हमने अक्सर उनको देखा ऐसे मैचेस पेश करते हैं, तो वो जो शाम नजर आती है वो अलग तरह की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर भी आप देखें पंजाब किंग्स इस सीजन जो गेंदबाज के पास है, जो बल्लेबाज है, जो रहा रहे बल्लेबाज जो रन बना रहे हैं, ये देख के बड़ा लग रहा है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है फील्डिंग है। मैंने देख रहा था जो फील्डिंग से अगर कंपेयर करें टीमों के साथ जो कैचिंग एजेंसी है, ग्राउंड फील्डिंग की है, वो पंजाब किंग्स ने बहुत कही है। तो ये लगातार प्रूव कर रही है साइड कप्तान भी है, कप्तान ज्यादा टीम को कैसे संभाल के रहे, उनका जो तालमेल रिकेटिंग के साथ रहा है वो काफी अच्छा है सैयर का। तो ऐसा वातावरण कहते हैं ना टीम का अगर होता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है मैदान के ऊपर। बिल्कुल अजय, वैसे तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, फटाफट एडजस्ट करना सीखते हैं परिस्थितियों से, लेकिन पिछली बार यही दोनों टीमें आमने सामने थी जब मैच को बीच में रोका गया था और एक हफ्ते के लिए आईपीएल सस्पेंड हुआ था। और अब तीसरा जो होम ग्राउंड है जयपुर पंजाब की टीम का, किसी तरह की कुछ दिक्कत देखते हैं नई परिस्थितियों से एडजस्ट करने में? और दिल्ली की टीम तो पहली बार जयपुर में खेलने जा रही है इस आईपीएल सीजन में। का फैक्टर पंजाब किंग्स क्योंकि यहीं पे उन्होंने वो राजस्थान रॉयल्स को भी आता आपको उस टाइम राजस्थान का वो होम ग्राउंड, तो यहाँ पे वो खेल के हैं, वो जानते हैं बिल्कुल। आपका दिल्ली के लिए थोड़ी सी नई गिर है, पर ओवरऑल अगर आप देखते हैं एक हाई स्कोर वेन्यू है, एक ऐसा न्यू है जहाँ पे जो बैट्समैन है उनको वो एंजॉय करें। काली मिट्टी है जैसे हम धर्मशाला देखते हैं या मुल्ला पे देखते हैं, उस प्रकार की ये सब रहती है। तो एडजस्टमेंट इतना कठिन नहीं रहेगा के लिए भी, क्योंकि दिल्ली भी जब अरुण जेटली में खेलती है तो वो रहती है काली मिट्टी पर। कहने के मुझे लगता है जो डायमेंशन है उसका फर्क हमेशा रहता है। पर मुझे यहाँ पे पंजाब की इसके लिए एडवांटेज है क्योंकि मैच जहाँ पे वो खेले इतने भी रॉयल्स को हराया, जैसे निहाल वडेजा और शशांक बात करता आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करी, तो ये चीजें थोड़ी कम जा रही हैं। और मुझे लगता है कि देखिए टॉस उतना ही महत्वपूर्ण रहता है जब अच्छा खेलते हैं। पर आप सोचते हैं कि जीतेंगे, चेस करेंगे, पर कई बार रन पे लगा लेते हैं। मुकाबला रद्द हुआ था, अब देखिए पंजाब ने धर्मशाला में मैच रद्द हुआ था तब पंजाब किंग्स क्या अंदाज से खेलते। तो जब आप 230-35 रन बोर्ड पे लगा ले जो हैदराबाद ने लगाए और हमने देखा ऐसे मुकाबला जीता, तो कहीं ना कहीं वो बड़े मुश्किल होता है ऑपोजिशन के लिए। बिल्कुल नारायण, हमने देखा किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है, शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। लखनऊ भी अच्छा खेली। दिल्ली कैपिटल्स, आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में क्या करने वाली है, क्या चुनौती पेश करने वाली है पंजाब के सामने? किस चीज़ से सावधान रहना होगा पंजाब की टीम को? अगर दिल्ली की बात करें तो अब कोई प्रेशर नहीं है उन पर, तो प्रेशर ऑफ हो जाने के कारण कहीं ना कहीं आपका गेम बेहतर हो जाता है। यही जो आपने टीमों का एलएसजी की बात की, एसआरएच की बात की, क्योंकि वो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गए तो एक प्रेशर उनके हट गया था। तो विदाउट प्रेशर खेलना ऑटोमेटिकली प्रदर्शन बेहतर होता है। और दिल्ली की बात करें तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है उनके पास, करुण नायर हैं, क्रिस्टन स्टब्स हैं और केएल राहुल हैं, तो क्षमता पूरी है इनके पास। लेकिन एक जो गेंदबाजी है, मिचेल स्टार्क चले गए हैं, तो वो एक उनका लिए एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। उसकी जगह मिस्टर फिजर आए, प्रदर्शन ठीक ठाक किया, लेकिन किसी भी गेंदबाज के लिए मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करना ये बहुत ही बड़ा जॉब होता है। तो उस सेंस में मुझे लग रहा है कि अभी भी इस मैच में कहीं ना कहीं पीबीकेएस का पल्ला भारी है, क्योंकि एक शानदार बैटिंग लाइनअप उनके पास भारी है। लेकिन देखना रोचक होगा कि किस तरह की चुनौती पेश करती है दिल्ली कैपिटल्स पंजाब के सामने, और पंजाब की टीम शीर्ष पर पहुंच पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय और नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में मुकाबला होगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और पंजाब के पास मौका है इस मैच को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आने का। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।